क्योंकि टाइचीरो ने की भी स्माइल नहीं थी, वो हमेशा उसके साथ सीरियस ही रहता था, पर सीरो बताता है कि वो उनके साथ हमेशा स्माइल करता है। इसका मतलब वो हमारे साथ खुश है और उसके लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर तुम अभी भी अपने साजन पायरेट्स को हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेजना चाहती हो, मैं तैयार है। और इसके बाद अब वो वहां से वापस लौट गया था। हम देखते हैं कि अभी पीको अपने साथी सीगेरा से माफी मांगते हुए खा रही थी कि मुझे माफ करना, मैंने गलती कर दी, लेकिन अब हमें अकाबाने फैमिली पर हमला करना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग जब अपने घर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें अलर्ट के बहुत सारे नोटिस मिलते हैं। वो समझाने के पायरेट्स उन पर हमला करने वाले हैं। अब पायरेट्स से लड़ना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए इसलिए मेक हती है कि क्या हम एक बैरियर अपने आसपास लगा सकते हैं, जिस पर ये बताता है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, पर वो यहाँ से ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली सीन में टाइचीरो और ए दोनों ही एक डिवाइस को वहां पास की पहाड़ी सबसे ऊपर लगाने ले जा रहे। अगर वो उसे वहां पर लगा दे कि तो आसपास एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट हो जाएगा। वैसे रास्ते में जाते वक्त ये टाइचीरो से कहता है कि हम हमेशा इस गेम को नहीं खेल सकते, इसलिए हमें इसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इस पर टाइचीरो उससे कहता है कि तुम इस गेम को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए तुम फैमिली में सबसे ज्यादा वीक हो। पर यहाँ पर एक कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसकी बात सुनते ही टाइचीरो तुरंत ही गेम से बाहर आ जाता है और वो नोटिस करता है कि उसे बहुत ही तेजूखलगर ही है, क्यों कि उसने पिछले 3 दिन कुछ भी नहीं खाए था। इसलिए वो वहां से सीधा ही किचन की तरफ जाता है, लेकिन किचन में और फ्रीजर में भी कुछ खाने को नहीं खाता। तभी वहां पर उसका भाई आसुमा आ जाता है और टाइचीरो पर जब आवाज करता है तो यहाँ पर आसुमा बिना कुछ खाना बनाने लगता है। खाना बनाते हुए वो टाइचीरो से पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। अब वहां पर टाइचीरो कुछ कह नहीं पाता, क्यों कि वो अपने भाई से ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन बाद में आसुमा उससे कहता है कि लो तुम खास करते हो। टाइचीरो कहता है तो उसे वो खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो अच्छा है। लेकिन आसुमा बात बदलते हुए कहने लगता है कि तुम दिन भर कमरे में ना घुसे रहकर कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसने किसी से बात की है, अगर टाइचीरो चाहे तो उससे मिलकर जॉब के लिए बात कर सकता है। पर टाइचीरो उसकी बात का जवाब नहीं देता और इसके बाद वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है। और इसके बाद वो वापस से गेम के अंदर आ चुका था। गेम में आने के बाद अभी वो देखता है कि ये वहीं पर खड़ा हुआ है। वो वहां से ज्ञान ही था भी उन दोनों को आवाज आती है किसी धमाके की। और जब वो वापस सेवा पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीरो इस वक्त पायरेट्स की बैटलशिप से फाइट कर रहा है। असल में पायरेट्स ने अचानक से हमला कर दिया था, लेकिन सीरो उन सभी को खत्म कर देता है। और जब ए और टाइचीरो वहां पर पहुंचते हैं तो सीरो और मे दोनों ही बताते हैं कि यहाँ पर अचानक से हमला हुआ हुआ था, लेकिन सीरो अकेले ने टोटल 50 पायरेट शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सीरो तो ये हार रहा था कि उसके अंदर थोड़े कम लेवल के प्लेयर्स थे, इसी वजह से उसने इतनी आसानी से ऐसे सब कर लिया। अभी यहाँ पर टाइचीरो और ये दोनों ही उसकी तारीफ कर रहे थे। भी वहां पर वो देखते हैं कि ये कलर्ड का जिसके चेहरे पर नंबर लिखे हुए थे उसका नाम लियो और वो ग्रेनाडा ग्रुप का है। और अब यहाँ पर सीरो बताता है कि इन्हीं लोगों ने उनकी मदद की है। असल में जब पायरेट्स यहाँ पर आए तो ग्रेनाडा ग्रुप को पहले से पता चल चुका था, इस वजह से उन्होंने लियो को भेजा जिसने उनके बैटलशिप को डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर टाइचीरो हरा था कि उसे शक है कि शायद ग्रेनाडा ग्रुप भी उनके ब्लैक बर्ड डंजन को लेना चाहता है, क्योंकि ब्लैक बर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर डंजन है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, असल में ये गेम नॉर्मल गेम नहीं है। यहाँ पर जैसे कि ब्लैक बर्ड डंजन है, अगर इसे लोग ढूंढ लेते हैं तो इसकी कीमत इन रियल वर्ल्ड में भी मिलेगी, तो इस वजह से उसे प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। और लियो यहाँ पर यह भी कह रहा था कि उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, पर टाइचीरो को यकीन नहीं था। लेकिन सीरो कहता है कि चिंता मत करो, लियो झूठा नहीं कह रहा, वो सिर्फ गेम को फन के लिए खेलता है। वैसे यहाँ पर मैं कर रही थी कि अगर वो फिर से हमला कर देंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें पहले से ही है का बैरियर बना कर रखना होगा। यहाँ पर वो उस बैरियर की बात नहीं कर रही थी जिसे ए और टाइचीरो लेकर जा रहे थे। हाँ, पर वो और भी ज्यादा बड़े बैरियर की बात कर रही थी और कुछ ही समय में वो लोग उस बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन उनके पास इतनी ही पावर थी कि वो उस बैरियर को 2 महीने तक लगातार रख सकते थे और उसके बाद वो अचानक से कमजोर पड़ने लगेगा और गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कह रही थी कि 2 महीने के अंदर हमें किसी भी तरह से उस ब्लैक बर्ड डंजन को ढूंढना होगा। वो बाकी सभी टाइचीरो से पूछते हैं कि अगर हमें ब्लैक बर्ड को ढूंढ लिया तो इसके बाद तुम इतने पैसे का क्या करोगे। इस पर टाइचीरो कहता है कि वो भी बाहर नहीं जाएगा, वो बस अपने घर पर ही आराम से रहेगा। यहाँ पर जब वो सीरो से पूछते हैं कि क्या तुम इस डंजन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इस पर सीरो कहता है कि बिल्कुल हूँ, मुझे भी वहां पर जाना है। और जब वो इसका कारण पूछते हैं, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस चाहती है कि उसकी ये जोगे मक्की फैमिली है वो बस हेल्दी रहे। इसके बाद अब वो वापस से अपने घर आ गए थे, जहां पर वो देखते हैं
कि उनका घर तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो पायरेट्स लीडर यानी पिको से जाकर मिलता है, उससे कहता है कि वो अकाबा ने फैमिली पर अटैक करना रोक दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिको कहती है कि ये मके रूल्स के खिलाफ नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। पर इस पर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो होता है कि अगर अब तुमने फिर से ऐसा किया तो हमें भी एक्शन लेना होगा। इस चीज पर पिको तुरंत ही अपना वेपन निकालते हुए लियो की गर्दन को काट देती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि अब लियो मरान ही था, उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई थी, पर फिर भी वो बात कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत खुश था, वो कह रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ से वापस हम टाइचीरो और उसकी फैमिली के पास आते हैं। यहाँ पर वो भी अभी अपने टूटे हुए सामान में देख रहे थे। उन्हें वहां पर एक काला पंख मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान थे कि वहां पर ये क्या कर रहा है। तभी उन्हें दिखता है कि वहां पर तो बहुत सारे पंख हैं और अचानक से वो सारे पंख मिलकर एक टॉर्नेडो के रूप में बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो पता चुका कि ये ब्लैक बर्ड की पावर है, लेकिन वो सारे पंख मिलकर अब एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गए और इस ड्रैगन का शेप अब बिल्कुल उस ड्रैगन की तरह था जिससे अभी वो लड़ चुके थे और उन्होंने अपना आर्मर पहन रखा था। लेकिन जब जब टाइचीरो अपनी पूरी पावर से वही अटैक करता है जो कि उसने उस रेड ड्रैगन पर किया था, उस अटैक का यहाँ आइस ब्लैक ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। ईरो का अटैक भी उस ड्रैगन को उलगत हो जाता है, लेकिन इससे उसे उतना ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता जितना उसे पहुंचना चाहिए थी। वहां पर मैं चिल्लाती है और वो कहती है कि पायरेट्स हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन उनके जितने भी शिप्स थे वो एक जगह पर आकर अचानक से रुक गए थे। वैसे तो वो बहुत सारी शिप्स थीं, लेकिन कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। देखकर मैं हैरान थी, लेकिन जब वो ये बात सीरो को बताती है तो सीरो कहता है कि उस पर ध्यान मत दो, अभी हमें पहले इस ड्रैगन से लड़ना है। यहाँ पर अभी वो ड्रैगन से लड़ ही रहे थे, तभी वो ड्रैगन आगे बढ़ करे और मैं दोनों पर ही हमला करने लगता है। और अभी मेरे को बचाना ज्यादा जरूरी था, क्यों कि वो हीलर है। ए तुरंत ही उसे वहां से धक्का देकर बचा लेता है। तभी किसी की आवाज आती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि टाइचीरो का खुद का भाई था। लेकिन टाइचीरो यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि ये किसकी आवाज है क्योंकि वो गेम में बिजी था। उसे अभी बस उस ड्रैगन को हराना था। इसके बाद अब यहाँ से ये कहानी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अब टाइचीरो का भाई असल में जो किए था वो गिर चुका था और टाइची रोगेम के अंदर था। यहाँ पर सीरो देखता है कि अचानक से उस ड्रैगन के पंख भी निकल आए थे। वो समझ गया था कि क्या चल रहा है। वो तुरंत ही टाइचीरो और मिस से कहता है कि वो दोनों ही गेम को लॉग आउट कर दें। अब पहले तो वो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद सीरो कहता है कि ये ब्लैक बर्ड है, असल में ब्लैक बर्ड को बस एक बॉडी की जरूरत है। क्यों कि उसकी स्पिरिट हमेशा सील में जिंदा थी। इसके बाद अब टाइचीरो ने भी लॉग आउट कर दिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीरो भी कोई नहीं बल्कि टाइचीरो का फादर ही है। और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन लगाकर अपने घर पर आने को कहता है कि वो जानता था कि इस अटैक के बाद यानी कि उसके बेटे आसुमा को चोट लगी है। भी वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले सीरो अभी किसी से बात कर रहा था और सीरो का मतलब टाइचीरो के फादर किसी से बात कर रहे। वो कहे थे कि अब टाइम आ गया है, उसे मिशन को चालू करना होगा। यहाँ पर वो उस मिशन का नाम गुड नाइट वर्ल्ड कह रहे थे। अब ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हम देखते हैं कि टाइचीरो सोच रहा था कि क्या वो फिर से मके अंदर रजाए मतलब लॉग इन करे या ना करे, भी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज अभी उसके भाई के कमरे से आ रही थी। अभी टाइचीरो का भाई आसुमा टाइचीरो को ही चिल्ला रहा था। टाइचीरो जब वहां पर पहुंचकर आवाज लगाता है तो उसे आवाज सुनाई देती है, पर बहुत ही धीरे सुनाई दे रही थी। वो तुरंत ही गेट खोलकर अंदर जाता है तो वहां पर वो अपने भाई को नीचे पड़ा हुआ देखता है। उसका भाई कह रहा था कि उसे चोट लगी चोट लगी है। टाइचीरो को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो वहां जाकर देखता है तो उस समय उसके भाई को चोट लगी थी। वो बहुत डर गया था भी। उस का ध्यान वहां कंप्यूटर पर जाता है जिसमें प्लेनेट गेम चालू थी और यहाँ पर वो एक प्लेयर को देख पा रहा था, जिसे देखकर वो ही ज्यादा हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर एम्बुलेंस भी आ गई। टाइचीरो अपने भाई को वहां पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। वैसे इसके बाद अब टाइचीरो भी वहां हॉस्पिटल पहुंचता है। वो अभी अपने भाई के सामने था। वो उससे पूछ रहा था क्या तुम सच में प्लेनेट गेम खेलते हो, जिस पर उसका भाई कहता है कि हाँ, लेकिन बस अपने एक दोस्त के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसका दोस्त ज्यादा गेमन खेले। और यहाँ पर वो अभी गेम के अंदर टाइचीरो की ही बात कर रहा है। हाँ, टाइचीरो ये सुनकर काफी हैरान था और वो तुरंत ही वहां से निकलता है। उसे लग रहा था कि शायद उसके भाई को नहीं पता कि जिस कैरेक्टर की बात अभी वो कर रहा है वो असल में टाइचीरो खुद है, इसलिए अब वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी टाइचीरो के फादर यानी कि गेम के अंदर जो सीरो है वो हॉस्पिटल से जाने लगे। कुछ नर्स उन्हें रोकने की कोशिश भी करती हैं, पर वो कहते हैं कि मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं अभी यहाँ पर रुक नहीं सकता। और इस तरफ हम देखते हैं कि अब नर्स यहाँ पर आसुमा के पास है। वो उसती है, उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या था। इस पर आसुमा कहता है कि अब मैं यहाँ से देखते हैं। देखे
टाइचीरो अभी अपने घर की तरफ लौट रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसके भाई को पता चल गया कि जिसके साथ वो खेलता है और जिसे वो दोस्त मानता है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है, उसका रिएक्शन क्या होगा? वो तुरंत ही घर पहुंचकर फिर से इस गेम को खेलने के लिए लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके गेम में एक एरर आ जाता है और वहां पर सामने गेम पासवर्ड मांग रहा था। ये देखकर वो हैरान था कि ये कैसे होता है। वो समझ आता है कि किसी ने उसके गेम को हैक करने की कोशिश की है। अब टाइचीरो के और उन्होंने उसे प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ सिखाया है, लेकिन टाइचीर ओ को ये याद नहीं आ रहा था कि उसे इसे हैक कैसे करना है। मगर कुछ भी हो, उसे अब पासवर्ड की जरूरत थी। उसे उस दिन की याद आती है जब उसकी बहन ने चाय गिरा दी थी और उसके फादर गुस्सा कर रहे थे, और उसी के बाद अचानक से वो पासवर्ड सही साबित होता है। लेकिन टाइचीरो यहाँ वगैरह में लॉग इन नहीं करता, वो पासवर्ड चेंज कर देता है। इसके बाद अब हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि जब टाइचीरो की छोटी बहन गायब हुई थी, उसी के बाद से टाइचीरो की मदर बिल्कुल शांत हो गई। वो किसी से बात नहीं करती और अपने ही काम में लगी रहती थी, और इसके बाद अचानक से वो खींच चली गई और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। और फिर किसी ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब हम वापस से यहाँ गेम के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी पायरेट्स और उनका कैप्टन यानी कि पीको आ चुके थे अबाने फैमिली पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो बैरियर लगा हुआ था। वो अपने सारे अटैक्स करके देख चुके थे, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बैरियर खुद सीरो ने अपनी पावर से पकड़ा था। पीको कहती है कि वो किसी भी तरह से इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना है, जिस पर रसीगा कहता है क्या बिल्कुल हम ऐसा जरूर करेंगे। असल में सीगा उसका राइट हैंडेड मैन है। वो ये भी कह रहा था कि उसे ब्लैकबर्ड किसी भी हालत में चाहिए। मैं तुम्हें वो ब्लैकबर्ड की परमिशन देती हूँ, अगर वो मिलती है तो उसे रख सकते हो। इस पर सीगा खुश हो जाता है। वो दोनों डील करते हैं और यहाँ पर पीको अपनी कैप्टन की सारी पावर सीगा को देती है। भी हम देखते हैं कि एक और शिप वहां पर आ रही थी, और ये किसी और की नहीं बल्कि लियो की, और इसमें लियो और सासुमाडा बैठे हुए थे। यहाँ पर सासुमाडा भी पीको से कहता है कि उसके पास से एक चीज है असल में वो एक डिवाइस है जो कि इस बैरियर को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ग्रेनाडा ग्रुप ने बनाया है, लेकिन इस पर पीको कहती है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्यों कि वो खुद इतनी कैपेबल है कि इस बैरियर को डिस्ट्रॉय अकेले कर पाए। और इसके बाद अब वो जंप करती है और बैरियर के ऊपर अपने बन से बहुत तेज मारती है। सच में वो बैरियर टूटा है था। यहाँ पर पीको वो सारी जिम्मेदारियां सिगा को सौंप कर जाती है। हम देखते हैं कि अब जब वोनी कूद चुकी थी तो वहां पर उसे टाइचीरो मिलता है, जो कि अभी अभी गेम में मन लाइन आया था। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। पीको किसी भी कीमत पर टाइचीरो को पायरेट ग्रुप ज्वाइन कराना चाहती थी। लड़ाई के दौरान टाइचीरो को पता चलता है कि पीको पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन फिर भी लड़ाई के अंत टाइचीरो की जीत होती है। पीको ऊपर रो रही होती है, क्यों कि उसका इरादा कोई गलत नहीं था, पर नहीं था। पर टाइचीरो भी ये बात जानता था, लेकिन उसके पास चरान ही था। वो अपनी आकाबाने फैमिली को नहीं छोड़ सकता था। बाद में पीको उससे कहती है कि गिम में अगर तुम चाहो तुम आकाबाने फैमी लीका मेंबर बनकर हंसते हो, लेकिन रियल लाइफ में हम मिल सकते हैं। पर टाइचीरो एहसान ही चाहता था। असल में वो ऐसा चाहता तो था, लेकिन वो अभी का घर में ही रहा है। उसे बाहर निकलने से डर लगता है, और वो ये नहीं जानता था कि अगर वो सच में पीको से मिला तो उससे क्या बात करेगा। उसे इसी बात का डर था। जैसे वो कहता है कि वो नहीं मिल सकता, मगर वो पीको आकावाने फैमिली ज्वाइन कराने का ऑफर देता है, मगर पीको मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो उस फैमिली में ज्वाइन हो गई तो उसकी पोजीशन वहां पर टाइचीरो की सिस्टर की होगी। जोक वो बनना नहीं चाहती, तभी उन लोगों को अचानक से पता चलता है किसी गाने उन्हें धोखा दिया है और वो सभी को ग्रुप में से निकाल रहा है। पहले वो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब पीको ने उसे कैप्टन की जो पावर दी थी, इसलिए अब वो अपने पायरेट ग्रुप से किसी को भी निकाल सकता था। यहाँ तक कि उसने पीको को भी ग्रुप से निकाल दिया था। देखकर पीको हैरान थी। वो तुरंत ही उस शिप के ऊपर आती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कुछ ही प्लेयर्स बचे हुए जो कि सीगा के खिलाफ थे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो सीगा के दोस्त थे। तभी वो यहाँ पर ऊप रखती है कि ये सब तुमने जरूर पैसे के लिए किया होगा, जिस पर सिगा कहता है कि हाँ बिल्कुल। और हमें ये भी पता चलता है कि वो लियो के साथ पहले ही हाथ मिला चुका था, और वो भी कह रहा था कि उसे अकाबा ने फैमिली से दोस्ती नहीं करनी है। उसे किसी मेरे को अपने ग्रुप में